हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ ये कलेक्टिव है, जनरल है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आई होप आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। आप इस वीडियो तक आए हो, वीडियो को क्लिक किए हो, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपके जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या है। ठीक है, तो जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, वीडियो को जरूर लाइक करें, फीडबैक जरूर देना। रेजोनेट कितना परसेंट आपके साथ रेजोनेट करना है। चलिए मैं कैंडल को लाइट कर दूँ, फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें गाइस। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सो मेडिटेट कीजिए अच्छी तरह से। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर जो जो चैनल होगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। अच्छा, जो सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है देखिए इनके दिल और दिमाग में ना आप ही हो। ठीक है, अब बस समझिएगा कि ये बहुत इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं। नो, ये बहुत बैलेंस्ड इंसान है। जो भी है, जिनके लिए आप इस रीडिंग तक आए हो, जिनको माइंड में रखकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है। खुद को बैलेंस करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। आपको सामने से हमेशा इंसान ना नाइट ऑफ वांड्स के रूप में देखते होंगे, मतलब कि इमैच्योर है, कोई ध्यान नहीं है और हमेशा बस मस्ती मजाक घूमते रहना, हमेशा बच्चों की तरह करना, ये चीज़ आपको इनका ये रूप दिखता होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये रूप के बारे में नहीं पता। हाई प्रीस्टेस का एनर्जी के रूप के बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, जो दिखा रहा है कि इनकी जो एनर्जी है बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान आपसे 5 गुना ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इंसान आपसे मूव ऑन कर गए हैं, इनका तो कोई चिंता ही नहीं है, आपको लेकर सोचते नहीं है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी शायद इन्होंने क्रिएट कर लिए है या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट जो इंसान है आपसे 5 गुना ज़्यादा सोचते हैं, 5 गुना ज़्यादा आगे का देख लेते हैं और ये लाइफ में गलत डिसीजंस बनाते बनाते कभी भी उस पर कदम नहीं रखते। माइंड इट। ठीक है, तो ये इंसान बहुत क्लेवर है। जो भी है ये बहुत ही क्लेवर है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। आपकी प्रैक्टिकल नीड्स क्या है, उसे कैसे पूरा करना है, उनके बारे में इनका जो है ना, इनका पूरा आइडिया है। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट ज़्यादा होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर, टेलीपैथिक लेवल पर ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको स्ट्रॉन्ग बन के या बैलेंस्ड बन के ना रहना पड़े, इमैच्योर बन के ही आपके सामने रहना चाहते हैं इंसान। देखिए कितना क्लेवर इंसान है, इतना इमैच्योरिटी आपको शो करते हैं जिससे आपको लगता है कि इंसान तो बहुत इमैच्योर है। तो इनके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल है कि इन्हें इमैच्योर बन के आपके सामने रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपको लेकर एकदम। ठीक है, हो सकता है कि इंसान ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अपनों के कनेक्शन में चलता रहता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा बार बार बैक स्टेपिंग करते हैं। ठीक है, बट ये इंसान आपको लेकर सीरियस है एंड लॉयल इंसान है। इनके दिल में आपके अलावा कोई नहीं है। ट्रस्ट इट। और ना इंटरेस्टेड है किसी को लेकर।
ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा एफर्ट्स डालना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते भी हैं आपसे। आप भी उनके साथ अवेलेबल रहो, आप भी उन्हें एडमायर करो, आप भी उन्हें सीक्रेटली स्टॉक करो, आप भी उनकी स्टेटस वगैरह चेक करते रहो, ठीक है। ये चाहते हैं आप भी उनकी जो फ़ोटोज़ वगैरह आपके पास है तो बहुत संभाल के रखो। तो एक्सपेक्टेशंस इनका बहुत है, एंड इंसान आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। जब उनको ज़रूरत हो आपकी, आप उनके लिए अवेलेबल रहो, यही इनकी सबसे बड़ी नीड है। आप हैप्पीनेस में इनके साथ नहीं रहोगे तो चल भी जाएगा, लेकिन दुख के वक्त में आप गायब हो जाते हो, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इन्हें हर्ट करती है, ठीक है। इनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए और आप गायब हो जाओ, ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करता है। ये इंसान पाइसेस भी हो सकता है। 2 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 2, 20, 11 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो ये आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ही कोई गहरा कनेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है। उनके ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू भावनाएं आपको लेकर देखिए काफ़ी साफ एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो सबसे पहले जो एनर्जी, उनकी सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पीक हुई कि इनके अंदर ना एक मदर एनर्जी भी है, ठीक है। जो है मेल फीमेल जो भी है, इनके अंदर एक मदर एनर्जी है, ठीक है। चाहे इनके जेंडर कुछ भी हो, एक माँ जैसे अपने बच्चों को हमेशा बुरी नज़रों से और भी अलग अलग फैक्टर से अलग रखते हैं ना, अलग रखने की कोशिश करती है ना, ऐसे एनर्जी सिस्टम की आपके प्रति है, ओके, ठीक है। तो उन्हें हमेशा डर होती है कि कहीं आप कुछ गलत डिसीजंस ना ले लो, लाइफ में गलत काम ना कर लो, गलती से कहीं आपका माइंड कहीं उल्टा सीधा जगह पे डाइवर्टेड ना हो जाए, कहीं आपका ना कोई फ़ायदा ना उठा ले, बस कुछ बुरा ना हो जाए आपके साथ। उनको ना बहुत टेंशन भी होती है आपके लिए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिखा रहा है कि बहुत संभल के इन्होंने सबसे छुपा के बहुत अपने करीब रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप अगर इनसे बड़े हो एज में, तब भी उन्हें ना ऐसा ही लगता है, आपको कुछ नहीं पता, शायद आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो आपको रीडिंग के थ्रू जो आपको मैसेज मिल रही है। तो आप इनोसेंट हो, ठीक है, आप मासूम हो। ये इंसान ऐसा सोचता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप देखो बहुत मासूम हो, मेल फीमेल अब जो भी हो, और आपको पता नहीं है दुनियादारी के बारे में। इनको ऐसा लगता है आपको पता नहीं है, बिल्कुल। अगर ये वाली फीलिंग्स इनके अंदर काम करती है तो हो सकती है कि बहुत बार टॉक्सिक तरीके से निकल के भी आती है वो एनर्जी, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने बार बार आपको रोक टोक लगाई हो, या पूछने की कोशिश की होगी कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं, क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। सो वो कंसर्न है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आप पे बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है, आपको बिल्कुल लाइफ में नहीं चाहते हैं, या आपको भूल कर किसी दूसरे को चूज़ कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको रोक के रखने की कोशिश इनकी बहुत ज़्यादा लगी है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एक ममता, एक इमोशन काम करती है, ठीक है। आपको रोकने की कोशिश बहुत ज़्यादा है इनका, कि आप इनके लाइफ में रहो, जैसे भी रहो आप इनके लाइफ में रहो। आपसे इनकी सारी खुशी जुड़ी हुई है, आपसे इनको सारी हैप्पीनेस मिलती है, एंड हैप्पीनेस की जो चाबी काठी है वो आप ही के हाथ में है। तो आप अगर उनसे दूर हो जाओ, पता नहीं आप क्या कर रहे होगे, वो सही होगे या नहीं, तो ये टेंशन उनके दिमाग में काम करता है ऑलवेज, ठीक है। अरे ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरवेल्डिंग हो जाती है, ये आपको पसंद नहीं कि कोई आपको इतना रोक टोक करे, ठीक है, कि कोई आपको इतना क्वेश्चंस करे, कोई आपको पूछे इतना। तो इस तरीके की एनर्जी हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों को लाइफ में ऐसा चीज़ें हो रहा है शायद, ठीक है। अच्छा 4-4, बहुत सारे लोग शायद 4-4 देख रहे हो, 4-4, 4-4 देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर इतने सीरियस है। मुझे दिख रहा है कि फ़िलहाल के लिए वो बहुत ज़्यादा लाइफ में, अपने लव लाइफ में सेटल होना नहीं चाहते हैं।
लेकिन उन्होंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं जब भी सेटल होऊंगा या सेटल होंगी, मैं जब भी शादी करूंगा या शादी करूंगी तो इसी इंसान से ही मुझे करनी है, यही इंसान से मेरा सब कुछ है। इस तरीके की प्रॉमिसेस, इस तरीके की एफर्मेशंस ये इंसान खुद करते हैं। ठीक है, एफर्मेशन से इंसान खुद करते हैं। तो ये इंसान आपको पाकर इतने खुश है और इन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, उनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका ख्याल बहुत कम रखते हो। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन गिवर है, वो लोगों को देने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। तो उनकी एक हैबिट भी है लोगों को देना। तो हमेशा हमेशा करते रहने की, हमेशा देते रहने की ये इंसान कोशिश तो करते हैं। ठीक है, तो उनके मन में ये रहता है कि आप बस उनके लाइफ में रहो, बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप बस उनके लाइफ में रहो। आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इंटरेस्टेड रहो एक इंसान को लेकर, यही इंसान को लेकर आप इंटरेस्टेड रहो। ठीक है, चलिए और देखती हूँ। आपका इंटरेस्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका यही है कि आप कहीं इधर उधर चले ना जाओ इनको छोड़कर, आपका इंटरेस्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए, तब वो चीज़ ये इंसान बिल्कुल सहन नहीं पाएंगे। उनको लाइफ में पास आप ही की प्यार चाहिए, उनको लाइफ में पास आप ही की अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। ठीक है, तो आप बस उनके लाइफ में रहो, आप इंटरेस्टेड रहो। बाकी सारी चीज़ें, शादी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ों को वो कर लेंगे। साथ साथ साइड में फिर से ये दुखी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो 9 की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट, जो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखा रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इंसान हो सकता है। तो परेशान तो है इंसान, बहुत परेशान रहते हैं, रात दिन भर परेशान रहते हैं, आपके ख्याल में डूबे रहते हैं, आपको लेकर कॉन्सर्न बहुत है, आपके प्यार, आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी है आपके लिए, दिल में आपको प्यार बहुत करते हैं। उतना आप उनके लिए नहीं करते जितना प्यार इनके दिल में आपके लिए है। शायद इनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनको इतना प्यार नहीं करते हो। ठीक है, उनको लगता है कि आप उनके लिए उतना सोचते नहीं हो, आप उनके लिए कुछ भी करते नहीं हो, आप उन्हें हमेशा अकेला कर देते हो। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तब आप गायब हो जाते हो, ऐसा उन्हें फील होता है। अब वो क्यों होता है वो आप जानते होंगे, लेकिन ऐसा उन्हें फील होता है। ठीक है, बट इनका जो इंटेंस फीलिंग्स है, इनका अगर ट्रू फीलिंग्स मैं बताऊँ तो डेफिनेटली इंसान जो है बहुत ही खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है आपको लाइफ में पाके। ठीक है, आपको बहुत अच्छे इंसान मानते भी है, आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके टूवर्ड्स ना अट्रैक्शन बहुत है, बहुत आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है इंसान। ठीक है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकता है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन पे अभी भी रखा है, तो इन्होंने आपको ना बेस्ट फ्रेंड की तरह दिखते हैं। आपके साथ आपने लाइफ को सेटल भी करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को डेली बेसिस जो चीज़ें होती हैं डेली बातें शेयर करना चाहते हैं। उनको मन होता है कि जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है सबसे पहले वो आपको शेयर करे, आपको बताए। थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस भी आपसे भी रखता है कि जैसा वो आपको चाहते हैं आपके साथ रहते हैं, आप भी उनके साथ ऐसे ही चीज़ें करते रहो। ठीक है, क्योंकि जो जैसा माइंडसेट का होगा ना, जिस तरीके से परवरिश होगी, वो एक्सपेक्ट करेगा ही कि सामने वालों से भी उसे ऐसे ही ट्रीटमेंट, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही रेस्पेक्ट मिलते रहे। इज़न्ट इट? तो वही आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। ठीक है, चलिए और देखती हूँ क्या चैनल हो रहा है। अच्छा, टॉरस भी को कैप्रिकॉर्न भी इंसान हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो भी है करंट फीलिंग अगर मैं बताऊँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में इन एंड आउट किया है बहुत बार, तो हो सकता है कि आपको इन्होंने वादा किया था लेकिन फिर एक पर्सन चले गए। 2-3 बार सिचुएशन हुआ जहाँ पे आए होंगे फिर चले जाए होंगे, और इस पर्सन को डर लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को लेके आपके तरफ आए तो आप उन्हें बिल्कुल अलाउ ना करें तो क्या होगा। तो ये अपने इमोशंस को लेके आपके तरफ आए और आप उन्हें विश्वास ना करें, ट्रस्ट ना करें तो क्या होगा। तो उनको लग रहा है कि आपके करीब आना उनके लिए सही
होगा कि नहीं, शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके तरफ फिर से आते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, अपने दिल की बात आपको बताते हैं, तो आप गारंटेड हो सकते हैं कि आप मिसजज कर लो। इस पर्सन की ऐसी मेंटालिटी है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल के साथ साथ पैशनेट भी है आपको लेकर, और इस पर्सन ने इन एंड आउट बहुत बार किया है आपके लाइफ में, और उस पर्सन को पता है कि उन्होंने क्या क्या किया होगा आपके साथ, क्या क्या किया है। ओके, तो आप इस पर्सन को आना तो है आपके पास, आपके तरफ, लेकिन ये पर्सन डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप आना नहीं चाहिए, अब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो शायद ये जो पर्सन है मेरे लिए गलत समझेंगे, मतलब आप, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में अगर आए तो आप सोचो कि नहीं, ये तो फिर से सेम काम ही करने वाला है या सेम काम ही करने वाली है, एक गलत इंसान है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स की एनर्जी आ रही है जो दिखा रहे हैं कि इमोशंस है, लेकिन इस पर्सन को डर भी लग रहा है आपकी तरफ आने में। देखिए, पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, अगर अपराइट की एनर्जी आती थी तो ये इंसान कुछ ऑफर आपको करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ये रिवर्स की एनर्जी आ रही है जो दिखा रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड है आपके साथ मिलना, आपके साथ बात करना, आपके तरफ आना, बट 2 कदम बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, 2 कदम आगे बढ़ते तो 4 कदम पीछे हट लेते हैं। उनको कहते हैं कि अगर मैं आऊँ तो शायद इन्होंने मुझे ट्रस्ट नहीं करेगा, मुझे मिसजज करेगा, क्यों आ गया है, ये तो वही सेम जो चीज़ें दिखाई है वही सेम चीज़ें करेंगे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन में पर्सन अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पर्सन आपके लाइफ में अगर आए तो आप फिर से इन्हें अलाउ नहीं करेंगे, या इमोशनल आप इनके साथ ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो पर्सन है इनका बहुत बार आना जाना है आपके लाइफ में, आपके मन के मुताबिक इन्होंने कभी कोई उतर नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की करंट सिचुएशन कसमाकस अली मुझे दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, वर्कहोलिक पर्सन आपका पर्सन हो सकता है, जो भी है, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है कितना भी काम में क्यों ना बिजी रहे, इनका जो दिमाग है कंटिन्यूसली आपको सोचता है, फिर भी इस पर्सन का जो ध्यान है वो आपके तरफ ही है। आपने काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, वर्क में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो, और अगर ये पर्सन वर्क में ज़्यादा काम कर रहे हैं और स्टूडेंट भी यदि है, अगर स्टूडेंट भी है ना, तो पढ़ाई में, ठीक है, किसी भी चीज़ में ये फोकस ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस थे, फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो बहुत हद तक तो वो चीज़ रिलीज होने वाला है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपको लाइफ में पूरी तरह से रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके लाइफ में आना तो चाहते हैं, बट सच बहुत डर रहे हैं। ये एरिस भी हो सकता है, ठीक है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी आ रही है। तो ये जो पर्सन है आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है, जो बैलेंस अभी इम्बैलेंस हुई है कनेक्शन, आप दोनों में सेपरेशन आ गई है, ठीक है, आप दोनों चाहकर भी इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ को पर्सन बैलेंस करना, सबसे पहले बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी के साथ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन जो भी किया है आपके साथ, आप प्रेजेंट में ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ जाए, फिर से इन एंड आउट सिचुएशन ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, अच्छे तरह से एक दूसरे को समझो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को फिर से लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि ये बस आपके लाइफ में वापस आए एंड बस आप बस उन्हें अपना लो, ठीक है, हो गया। बस आप कुछ बोलो मत, उनको कंप्लेन मत करो। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की, ऐसी सिचुएशन इस पर्सन चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में पर्सन ना अभी एनर्जी जो उनकी आ रही है वो ऐसा ही चाहते हैं आपके साथ। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, या फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी बैलेंस के साथ। किसी के पर्सन हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से हो,
किसी किसी का, सबका नहीं, सेगिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, धनु राशि। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो और भी अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि उनके फीलिंग्स जो है ना, इमोशंस जो है ना, अभी इस टाइम इनका जो इमोशंस है ओवरफ्लो होने लगा है। ये पर्सन इमोशनल है आपको साथ, आपको लेकर, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप रिवर्स साइकोलॉजी आप दिखा रहे हो उन्हें, रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो कर रहे हो। जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया था आप उन्हें ऐसा ही दे रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन से आपका विश्वास पूरी तरह से हट चुका है। तो इनके दिमाग में जो अभी चल रहा है कि मुझे यही पर्सन को चाहिए, यही पर्सन को चाहिए, इस रिलेशनशिप में मुझे रहना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके रिलेशनशिप में ये जंप ना करे। तो हो सकता है कि पर्सन फ्रेंडशिप से शुरू करे, डायरेक्ट रिलेशनशिप में आके जंप ना करे। तो हो सकता है कि बहुत बार इन्होंने जंप किया होंगे और उस चीज़ पे ये पर्सन टिक नहीं पाए हैं। तो ये पर्सन आप चाह रहे हैं कि इमोशंस के साथ आपके लाइफ में वापस आए, फ्रेंडशिप पर शुरुआत करें, फ्रेंडशिप से, ठीक है। लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो, या फिर इनको ऐसा डर लग रहा है कि आप इन्हें फिर से अपनाओगे नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आगे बढ़ने में डर रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे ये पर्सन। और फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना डोमिनेटिंग भी हो सकता है। तो इस पर्सन को लगता है कि ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है, मुझे या मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप में आना है तो वही आए, वही करे, मतलब आप ही करोगे, ठीक है। तो डोमिनेटिंग भी है ये पर्सन, अपने फीलिंग्स को गवा के भी रखा है, उसको उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। बट इंसान साथ साथ डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर, बहुत डे ड्रीमिंग है इनका, ठीक है। इस सारी चीज़ों को साइड में रखना चाहता है, बट चीज़ों को आपके साथ ठीक करने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान इस टाइम सोच रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस इनका हाई है आपके बारे में कि आप उन्हें शायद फॉरगिव कर दोगे, आप उन्हें अपनाओगे। तो 8 ऑफ सोर्स का एनर्जी जो दिखा रहा है कि मेंटली ब्लॉकेजेस बहुत है, ठीक है, स्टॉक है इस चीज़ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपके साथ नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में है भी, तब भी इनका जो एनर्जी है पूरी तरह से आप ही के ऊपर स्टॉक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। शायद उन्होंने कभी कोशिश किया बट कर नहीं पाए हैं, और ना इनका करने का कोई इंटेंशंस था। तो मन तो बहुत हो रहा है कि आपके साथ वो बातें करे, गहरा बात करे, उनको आपके साथ बात करने का मन हो रहा है, ठीक है। दिन भर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दिल खुल के आपके साथ बातें करें, जो चीज़ें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक हो तो उसको ठीक करें दोनों मिलकर, बट कर नहीं पा रहा है। खुद को स्टक फील कर रहा है, अटका हुआ फील कर रहा है, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे मिलने आए, कैसे आपसे बातें करें, कहाँ से शुरू करें, या कैसे क्या करें कि जो भी उनका मन करे वो आपको कैसे बताए। सो मुझे यहाँ पर स्टकनेस नज़र आ रही है। आपके पास आने के मन तो बहुत हो रहा है, आपसे बात करने का मन हो रहा है, आपके साथ जेस्चर करने का मन हो रहा है, आपसे मिलने का मन हो रहा है, बट किसी रीजंस की वजह से ये इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और जो फंसा हुआ महसूस कर रहा है ना, ये उनकी खुद की बनावटें हैं, ऐसा लग रहा है। शायद ऐसा प्रॉब्लम, शायद इतना सारा प्रॉब्लम्स नहीं है, इनका बनावटें हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है, कोई सच में इन्हें रोक नहीं रहा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं रोक रही है इनको, ठीक है, इन्हें, बल्कि इन्होंने खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जिनसे खुद फंसे हुए हैं, ऐसे ओवर थिंकिंग कर रहा है जिसमें खुद स्टक फील कर रहा है, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं है।
उनकी खुद की माइंडसेट है, थिंकिंग है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन है करंटली, कहीं से इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का धोखा भी खाया है इन्होंने। ये आपको अभी सीक्रेटली बहुत एडमायर कर रहा है धोखा खाने का बाद, ठीक है। ओके, सब कुछ होल्ड बैक करके बैठे हैं, सब कुछ दबा कर रखे हैं, अंदर ही अंदर एक ब्रोकन सी एनर्जी लग रहा है। इन्होंने लाइफ में कुछ अपने मन मुताबिक करने से, कुछ गलत डिसीजंस लेने की वजह से चीज़ें इनके लाइफ में खराब हुई है, ये इनको रियलाइज हो रहा है। तो अंदर ही अंदर एक ब्रोकन सी एनर्जी है, बहुत कोल्ड फील कर रहा है इस टाइम, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी देख रही है, आपने शायद इनको शेल्टर दिए थे पहले, ठीक है, टेक केयर किए थे या टेक केयर किए थी यही इंसान की जिसने आपकी कभी वैल्यू ही नहीं करी, इन्होंने आपकी फ्रेंडशिप को भी कभी रेस्पेक्ट नहीं दी, आपको टेक केयर रेस्पेक्ट कभी नहीं दी। बट आज फील कर रहा है कि उनकी सारी गलतियों का कहाँ पे क्या क्या गलत किया है इन्होंने। तो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पास जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, आप बिल्कुल खुश हो अपने लाइफ में, अपने वो चाहे रहे या ना रहे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है और अभी भी आपको कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन में आप खुश हो क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, नो कॉन्टेक्ट तो चल रही है, बातें तो बंद है। सो कहीं ना कहीं आपके पास उनका ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें जो भी क्यों ना करना पड़े, जो भी वो क्यों ना करना चाहे, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपसे बात इनकी होगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम की कि आपके अंदर इमोशंस काम ही नहीं कर रही है इनके लिए, और ये सच भी हो सकता है शायद, ये जो उसको रहा है ना, ये शायद भी ये सच भी हो सकता है रियलिटी में बिल्कुल, या ओवर थिंकिंग इंसान कर रहा है, ऐसा भी रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है। सो आपको बहुत ज़्यादा इंसान इस टाइम मिस कर रहा है, जगल कर रहा है, लगता है कि क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, मन उनका आपकी तरफ है और ध्यान उनको कहीं और लगाना पड़ रहा है। तो दे आर अनहैप्पी, खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, अनहैप्पी फील कर रहा है करंटली। तो डेफिनेटली करंटली आपके पर्सन जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझ पा रही है, ठीक है, ठीक है, इंटरप्रेट कर पा रही है कि, और आपके नज़रिए से इस रिश्ते को देख भी रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कुछ बातों को लेके इनसे डिस्कस किया करते थे, तब ये कंप्लेन करते थे या कंप्लेन करती थी कि देखो ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, आप बेवजह नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो, आप जो है ना कनेक्शन से प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो, उन्हें दुख देने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें दोष दे रहे हो, तब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते थे, आपके इमोशंस को, आपके साइड को देख नहीं पाते थे, ठीक है। तो आपके नज़रों से जो चीज़ उन्हें देखनी चाहिए थी, आप वो ये चीज़ महसूस कर पा रही है, ठीक है, आपके अंदर के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, उनके प्रति आपका जो मन, आपका जो फीलिंग्स, आपका जो इमोशंस, ये इंसान अभी सब सारी चीज़ों को समझ पा रहा है। ते ही इनके एनर्जी इस टाइम चल रहा है, कैसे ही इंसान आपके लिए इतना सारा फील कर रहा है, ठीक है, यस। तो ये है गाइस आपकी पार्टनर की एनर्जी, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर। बट जो एनर्जी मुझे मिली है, ये चाह तो रहा है बहुत कुछ मिलना, बट इतना ही स्टॉक है चीज़ों को लेकर, आना चाह कर भी आ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम ज़रूर देखेंगे क्या कभी कुछ जस्टिस पसंद करेंगे, आएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स मुझे मिली है, जो दिखा रहा है कि मेंटली ब्लॉकेजेस में पर्सन अभी खुद को स्टक रखे हैं, एक्शन की कोई एनर्जी नहीं है कि कभी चलो एक्शन ले ले, बातें करे, ठीक है, यस। तो ये है गाइस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, सोच बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत कर रहा है, आने की मन इनका बहुत है। तो इंसान का एनर्जी है ना, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। तो इनका एनर्जी अगर बदल जाए तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई एनर्जी इनका शिफ्ट अगर होगी, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। से है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।